रात का सन्नाटा, अचानक गूंजती एक दिल दहला देने वाली चीख, एक जलता हुआ कमरा और सच्चाई जो किसी भीड़ में नहीं छुप सकती। नमस्कार और स्वागत है ट्रू क्राइम इंडिया में, जहां हम खोलते हैं भारत के सबसे सनसनीखेज और सच्चे अपराधों की परतें। हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं बल्कि समाज का आईना है। रात का समय था, 1:30 बजे। एक कमरा जल रहा था। फर्श पर बिखरे हुए सामान की खड़खड़ाहट, जलते हुए कपड़ों की बदबू और एक चीख जो पूरे माहौल को चीर रही थी। पहली नजर में यह एक साधारण आग का हादसा लग सकता था, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। यह थी निकी भाटी की मौत की कहानी। 28 साल की निकी एक मॉडल, एक बिजनेसवुमन और एक सपने देखने वाली लड़की। लेकिन उसकी शादी और उसका घर उसके लिए सपनों का महल नहीं, बल्कि एक कैदखाना साबित हुआ। करीब 9 साल पहले 10 दिसंबर 2016 को निकी ने विपिन भाटी से शादी की थी। वह घर जहां उसे प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए थी, वहीं उसका दम घुटने लगा। निकी और उसकी बहन कंचन ने मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला था। यह सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि उनकी आजादी और आत्मनिर्भरता का सपना था। लेकिन यह सपना उसके ससुराल वालों को कभी मंजूर नहीं हुआ। आरोप है कि वे उसकी कमाई छीन लेते थे और हर छोटे बड़े फैसले पर उसे रोकते टोकते थे। निकी की इंस्टाग्राम पर रील बनाने की आदत और पार्लर को दोबारा शुरू करने की योजना, ससुराल वालों के लिए यह सब किसी बगावत से कम नहीं था। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे उस घर में एक जहरीला माहौल बना रही थीं। 21 अगस्त 2025 की रात एक मामूली सा झगड़ा अचानक इतना बढ़ गया कि उसका अंजाम खौफनाक बन गया। और फिर गवाह बना वही मासूम बच्चा जो अपनी मां की गोद में पल रहा था। पुलिस के सामने उसने कांपते हुए शब्दों में बयान दिया। पापा ने मम्मा पर कुछ छिड़का, फिर थप्पड़ मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। उस मासूम की आंखों के सामने उसकी मां की चीखें गूंज रही थीं और उस घर की दीवारें निकी की आखिरी पुकार की गवाह बन गईं। आरोप गंभीर थे और सीधे उस परिवार पर लगे थे जिसने निकी की जिंदगी छीन ली। कहा जाता है कि पति विपिन और सास दया भाटी ने मिलकर निकी को वर्षों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। 21 अगस्त की रात विपिन ने कथित तौर पर ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाला थिनर निकी के शरीर पर उड़ेला और फिर एक लाइटर जलाया। पल भर में निकी आग की लपटों में घिर गई। गंभीर रूप से जली निकी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 22 अगस्त की सुबह डॉक्टरों ने हाथ जोड़ दिए। 28 साल की निकी इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। यह एक दर्दनाक अंत था, लेकिन यहीं से शुरू हुई न्याय की लड़ाई। अंधेरी रात में पुलिस स्टेशन की टिमटिमाती लाइटों के बीच निकी की बहन कंचन खड़ी थी, आंखों में आंसू और हाथों में हिम्मत। उसने अपने बयान में कहा कि सालों से दहेज की वजह से दोनों बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था। कंचन की शादी भी उसी परिवार में हुई थी, निकी के देवर यानी विपिन के छोटे भाई रोहित से, इसलिए वह इस घर को और गहराई से जानती थी। कंचन ने पुलिस को बताया, हमारे पिता ने शादी में एक स्कॉर्पियो एसयूवी और एक रॉयल एनफील्ड बाइक दी थी, लेकिन उनकी मांगे कभी खत्म नहीं हुई। आखिरी बार उन्होंने या तो 36 लाख रुपए या फिर एक मर्सिडीज कार की डिमांड रखी थी। यह मांगे सिर्फ शब्द नहीं थीं, ये बहनों की जिंदगी पर लटकती हुई तलवार थीं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था कंचन का साहस। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस भयानक रात के कई वीडियो रिकॉर्ड किए और वही वीडियो बन गए इस केस का सबसे मजबूत सबूत। वीडियो में साफ दिख रहा था विपिन निकी को बालों से खींचता हुआ, उसका मजाक उड़ाता हुआ, और फिर एक और फुटेज जिसे देख पुलिस भी सन्न रह गई। जलती हुई निकी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश कर रही थी। उसकी हर चीख, हर कदम कैमरे में कैद हो गई। सूरज की हल्की किरणें अस्पताल के सफेद पर्दों पर पड़ रही थीं।
निकी का बिस्तर खाली था, लेकिन हवा में अब भी उसके जलते हुए शरीर की गंध तैर रही थी। यहीं से पुलिस ने शुरू किया आरोपियों के झूठ का जाल तोड़ना, और आगे की कहानी ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने आखिरकार विपिन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर बैठा वह अब भी अपनी कहानी पर अड़ा रहा। पत्रकारों से उसने बेहिचक कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद ही मर गई। विपिन ने इस भयावह हत्या को पति पत्नी के बीच होने वाला एक साधारण झगड़ा बताने की कोशिश की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की प्राथमिक जांच और निकी के परिवार के बयानों के विपरीत आरोपी पक्ष और कुछ स्थानीय लोगों ने एक बिल्कुल अलग कहानी गढ़ी। विपिन का चचेरा भाई देवेंद्र कैमरे के सामने खड़ा हुआ और बोला, यह हत्या नहीं थी, यह तो एक हादसा था, किचन में सिलेंडर फट गया था। देवेंद्र ने आगे कहा कि वह अपने चाचा चाची यानी विपिन के माता पिता के साथ निकी को अस्पताल लेकर गया था, और वहां खुद निकी ने भी डॉक्टरों से कहा था कि सिलेंडर फटने से आग लगी। यह बयान पुलिस के सिद्धांत से पूरी तरह अलग था। विपिन ने भी अपने बचाव में वही बात दोहराई, मैंने किसी को नहीं मारा, पति पत्नी के बीच झगड़े आम बात हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। लेकिन यह दूसरी कहानी निकी के बेटे के बयान और कंचन द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो सबूतों के आगे टिक नहीं पाई। पुलिस ने घर के भीतर घरेलू हिंसा का एक लंबा पैटर्न उजागर किया। उन्होंने साफ कहा, यह अपराध सिर्फ पैसों का नहीं था, यह अहंकार और नियंत्रण की भूख से जन्मा जुर्म था। आखिरकार पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, पति विपिन भाटी, मां दया भाटी, पिता सत्यवीर भाटी और भाई रोहित भाटी। जांच के दौरान जब पुलिस सबूत इकट्ठा करने जा रही थी, विपिन ने अचानक भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उसने एक पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीन ली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और वह विपिन के पैर में जा लगी। यह घटना तब हुई जब निकी के पिता गुस्से में बोले थे, ये हत्यारे हैं, इन्हें गोली मार दो, इनका घर गिरा दो। आज यह केस भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धाराओं के तहत अदालत में दर्ज है। अब यह कानूनी लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। निकी की बहन कंचन का साहस, अपनी जान की परवाह किए बिना वीडियो रिकॉर्ड करना, यह साबित करता है कि कैसे डिजिटल तकनीक आज पीड़ितों को न्याय दिलाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। इस केस का फैसला सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह तय करेगा कि भारत का नया कानूनी ढांचा जघन्य अपराधों, घरेलू हिंसा और दहेज के लालच से जुड़े केसों से निपटने में कितना प्रभावी है। यह थी एक ऐसी सच्चाई जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास छिपे ये जुर्म कब किसी की जिंदगी छीन लें, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, क्या इस केस के गुनहगारों को मौत से भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपको हिला गई हो तो ट्रू क्राइम इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं भारत के सबसे खौफनाक और सच्चे अपराधों की कहानियाँ।